बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन करने के लिए रख चुकी हूँ। आप देख सकते हैं एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था जिसे मैंने चॉप कर लिया है और फिर घी के अंदर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई नहीं करना, बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद बाकी के जो मसाले हैं, टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें वगैरह, वो बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, आप एक काम किया करें, अगर प्याज़ फ्राई नहीं हो रही है, मेरा खुद का एक टिप है, अगर आप इस टाइम इसके अंदर थोड़ा-सा 1 पिंच के करीब नमक ऐड कर देते हैं, तो ये फ्राई जल्दी से हो जाती है और क्रिस्पी भी जल्दी से होती है और फ्राई भी जल्दी से होती है। तो इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल चुकी हूँ। मेरे पास तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, 6 से 7 जो है लहसुन के थे और 4-5 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च थी। और ये मेरे पास टमाटर था, 2 दरमियाने साइज़ के, जिसे मैंने चॉप किया हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब एक बड़े साइज़ के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है और मैंने नमक भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। नमक कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और लाल मिर्च पाउडर भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई ज़्यादा तीखा खाना पसंद करता है तो कोई लाइट खाता है। तो अब इसे मैं कवर कर दूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। तो मसाला मेरा बिल्कुल गल के रेडी हो चुका है। तकरीबन 15 मिनट लगे इसे गलने में और बीच में मैंने चम्मच से इसे हिलाती रही हूँ। सॉरी, स्मोक की वजह से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं धुले हुए मटर डाल दूँगी। मटर धो लेने हैं अच्छे तरीके से और फिर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और 1 किलो मेरे पास मटर थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब चम्मच से हिला रही हूँ मैं इसे और फिर मैं ये करूँगी, इसे कवर कर दूँगी ताकि मटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि मटर गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। इसे कवर कर लेना है। जब थोड़े से ये गल जाएँ, तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं। आलू मेरे पास एक बड़े साइज़ का था जिसे मैंने इस तरीके से काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है और तकरीबन तकरीबन हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी और पानी भी इसके अंदर मैं ऐड कर चुकी हूँ चावलों के हिसाब से। तो अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे तब तक पका लूँगी अच्छे तरीके से जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। बाकी के जो थोड़े से बचे हुए चावल थे वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और फिर इसे अच्छे तरीके से पका लेना। यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, लेकिन थोड़ा-सा अभी भी इसके अंदर बाकी है। तो इसे अच्छे तरीके से हमने मज़ीद पका लेना है थोड़ी देर के लिए। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता, फिर इसके बाद मैं इसे दम पर रख दूँगी और फिर इसे सर्व करूँगी हरे धनिये के साथ। सो गाइस, यहाँ पर इसे दम आ चुका है, आप देख सकते हैं इसका लुक। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें और जल्द मिलेंगे एक वही नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।